हाय एवरीबॉडी, दिस इज डॉक्टर प्रियंका शर्मा। सभी एजुकेशन के स्टूडेंट्स एंड ऑल द स्टूडेंट्स, आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। एनसीईटी यानी कि नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट का नोटिफिकेशन जो है वो एनटीए ने निकाल दिया है। जिनको नहीं पता, नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट हमारे देश के एजुकेशन, हायर एजुकेशन सिस्टम के अंदर एक न्यू इंट्रोडक्शन है फॉर एडमिशंस टू आईटेप कोर्सेज। ये आईटेप कोर्स क्या होता है? आईटेप कोर्स यानी कि जो इंटीग्रेटेड 4 ईयर प्रोग्राम है फॉर टीचर एजुकेशन, यानी कि 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीए बीएड, 4 ईयर बीएससी बीएड, बीकॉम बीएड, इनको इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम के तहत जो है अब पढ़ाया जाएगा। 12वीं के बाद डायरेक्ट आप इस एग्जाम में बैठते हैं, और अगर आप चाहते हैं आईआईटीज, एनआईटीज, आरआईईज और इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी से आईटेप कोर्स करना, तो आपको ये एग्जाम देना होता है। जब आप एग्जाम देते हैं उसके बाद मेरिट लिस्ट बनती है, फिर आपकी काउंसलिंग होती है, और डिपेंडिंग अपॉन कि आपका मेरिट क्या है, आपका सिलेक्शन ऑफ इंस्टीट्यूट जो है वो आपको मिलता है। ठीक है, इस तरह से आपको अलॉट होता है। तो आपका जितना हायर मेरिट जाएगा उतना आपका इंस्टीट्यूशन सिलेक्शन इजी होता है। तो आई नो इस एग्जाम के बारे में बहुत कम लोग हैं जिनको कि अभी पता होगा, क्योंकि बिकॉज दिस इज जस्ट द सेकंड टाइम इट्स हैपनिंग, बट आगे से इसी का ही कहर होने वाला है, क्योंकि आईआईटीज, नीट्स, आरआई से आपको करने का मौका मिल रहा है, और 2030 के बाद से यही 4 ईयर जो प्रोग्राम है ये वैलिड रहेगा फॉर टीचर एजुकेशन अपार्ट फ्रॉम बीएड एंड एमएड। सो फटाफट से देख लेते हैं। ये आज ही की नोटिफिकेशन है। आपसे ऑनलाइन एप्लीकेशंस मांगे जा रहे हैं आईटेप कोर्सेज के लिए। ठीक है, और जिन्होंने 12वीं की है और अगर कोई और भी डिग्री की है, फिर भी आप एनसीईटी में करना चाहते हो, आप कर सकते हो। आप बीए बीएड, बीएससी बीएड करना चाहते हो, यू आर मोस्ट वेलकम टू डू इट। बट 12वीं तो एटलीस्ट आपको 55% से की होनी चाहिए, एंड 5% फॉर द कैटेगरीज। नाउ जो फॉर्म है ये आप 10 मार्च तक फिल कर सकते हो। पेमेंट आपकी 11 मार्च तक हो जानी चाहिए। अगर कोई करेक्शन होने वाली है तो करेक्शन विंडो खुली रहेगी 14 मार्च तक। आपके जो सिटी ऑफ एग्जामिनेशन है वो बाद में अनाउंस होगी, और 17 तारीख के आसपास आपका एग्जाम होगा। और बेटा मैं आपको बता दूं, एनसीईटी का जो एग्जाम है वो कोई नॉर्मल एग्जाम नहीं होता है, वो अच्छा खासा नेशनल लेवल का एग्जाम होता है। आपकी मैम है, मेरी खुद की बुक है नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट की, तो आपके नोन में अगर कोई भी है जो अपीयर कर रहा है, आप उनको वो रेफर कर सकते हो। वैसे भी क्योंकि ये न्यू एग्जाम है, इसके ऊपर रिसोर्सेज बहुत कम मिलेंगे, तो सिलेबस को फॉलो करते हुए वो बुक है, सो यू कैन टेक दैट। और एज आई वाज टेलिंग यू कि ये जो एग्जाम है ये अच्छे खासे लेवल का आता है। इसके अंदर लैंग्वेज एक पार्ट होता है और एक होता है आपका जनरल नॉलेज। अब ये एनसीईटी एग्जाम का पैटर्न ये मैं किसी और सेशन के अंदर आपको पूरे अच्छे से बताऊंगी। तो सीबीटी मोड का है, 13 लैंग्वेजेस के अंदर ये आपको देता है कि आप किस भी, जो भी आपको लैंग्वेज कंफर्टेबल है आप उसमें ये एग्जाम दे सकते हो। 2 पार्ट्स हैं, जनरल नॉलेज और साथ में आपका लैंग्वेज का नॉलेज। एंड एज आई हैव टोल्ड यू कि आपका मेरिट बनता है, और आपको फिर उसके हिसाब से आपका जो, जिस भी कॉलेज में आप, जिस यूनिवर्सिटी में आप जाना चाहते हो, वैसे आप चूज कर सकते हो। फिर भी अगर कोई आपको इंफॉर्मेशन चाहिए तो exams.nta.nic.in/NCET के ऊपर आप जा सकते हो, और इसके बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन जो है वो आपको मिल जाएगी। सो स्टूडेंट्स, और भी अगर कोई डाउट है तो आप ncet@nta.ac.in के ऊपर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है आप पूछ सकते हो। So ensure that you spread awareness, you spread knowledge, and also stay in touch with the latest developments, latest competitions happening in the country. Take care.